क्वेश्चन नंबर 159 क्या बोल रहा है, दो आर्टिकल है ए और बी, ठीक है, और इनको एक को इसमें बेचा जाता है, एक को इसमें बेचा जाता है, ठीक है। ए पे 31.25% का प्रॉफिट हो रहा है और एक पे 18.18% का लॉस हो रहा है। आर्टिकल बी, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस होल ट्रांजेक्शन। देखो अभी तक अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे उनको सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा जा रहा था। अब यहाँ पे दोनों का सेलिंग प्राइस क्या दिया, अलग अलग दिया। अगर अलग अलग दिया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे, उसमें क्या है। अभी अपन यहाँ पे क्या करते थे, सेम करते थे, अब सेम करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो 31.25 और 18.18, इसका मतलब कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये तो 2/11 हो गया, क्योंकि 9.09% क्या होता है 1/11, ये उसका डबल है, ठीक है। 31.25 को अगर अपन देखें तो 6.25 का कितना गुना होगा, 5 गुना होगा, मतलब 5/16। देखो 6.25, इसका अगर अपन 5 गुना करेंगे, 6 का 5 गुना 30 और 25 का 5 गुना 125, तो 31.25 आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट हो रहा है और ये लॉस हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, जो अभी तक करते नहीं आ रहे थे वही सेम कर रहे हैं, ठीक है। 11 रुपए की चीज़ पे 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, मतलब 9 रुपए में बेची जा रही, और 16 रुपए की चीज़, इसको ऊपर इसको नीचे लिख लेते हैं, 16 रुपए की चीज़ पे 5 रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब 21 में बेची जा रही। 11 रुपए की चीज़ पे 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, मतलब 9 में बेची जा रही, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर अपन इनको देखें तो इनका रेशो ले सकते हैं क्या, आप बोलो सर रेशो ले लो, क्या दिक्कत है, कितने से कट रहा है, 4 6 10 और 9 19, 19 मतलब ये 9 से तो नहीं कटेंगे। सबसे पहले तो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 नाम 36, 4 तिया 12, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है 31 से भी कट जाएगा, 31 चौके और 31 दिया, तो 4:3 आ गया। अपन को इनका रेशो मिल गया 4:3, तो इनको भी 4:3 के रेशो में बनाना पड़ेगा। बोलो हाँ सर 4:3 के रेशो में बनाना तो पड़ेगा, कैसे बनाएंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले बताया था कि दो रेशो वाले क्वेश्चन में चैप्टर में बताया था कि दो रेशो को अगर किसी सेम रेशो में बनाना हो, मतलब 4:3 में बनाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों को बराबर लेवल पर लाना पड़ेगा। बराबर लेवल पे कैसे लाएंगे, ये 21 है ये 9 है, ये तो गलत बात है। तो एक काम करते हैं, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो 9 7 63, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो 21 63, ये क्या होगा, सेम लेवल पे आ गए। अब इसमें है ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 यूनिट हो गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 यूनिट हो गया। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अपन को क्या निकालना है, फाइंड द ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट और लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालना है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ कितने का फायदा हो रहा है, आप बोलो सर 5 रुपये का फायदा, इंटू 4 होती है 12 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 पंजे 60 रुपये का फायदा हो रहा है। यहाँ कितने का नुकसान हो रहा है, आप बोलो सर यहाँ 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, और 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 42 रुपये का नुकसान हो रहा है। 60 का फायदा 42 का नुकसान, ओवरऑल क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अपन से ये तो पूछा ही नहीं प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, अपन से तो डायरेक्ट परसेंटेज पूछा, परसेंटेज निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एसपी कितना फायदा हो कितने रुपए का रहा है, आप बोलोगे सर देखो इसमें से इसको माइनस कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 18 रुपये का फायदा हो रहा है। सीपी क्या हो जाएगा 16 इंटू 12, तो देखो 12 धाम के 120 और 12 छिंग 72, 7 2 9 92, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 21, 21 एकम 21, 21 एकम 21, 231, दोनों को जोड़ो, 3 9 3 12 के 2, 2 और 2 4, 423 रुपये का फायदा, 18 रुपये इंटू 100%, तो ये क्या आ गया 1800/423, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 423 को अपन 425 बोल दें, हाँ बोलो सब बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो 25 एकम 25, कितना बचेगा यहाँ पे, 25 एकम 25 के बाद यहाँ बचेगा 5 और 2 7, और यहाँ कितना बचेगा 1,
25 9 25 छिक्का 150, 25 7 175 और 25 चौको 100, 18 चौको 72। अब देखो कितनी बार में और कट रहा है। 17 से अगर अपन देखें 17 चौको 68, लगभग 4 बार में कटेगा, मतलब 4 वाला आंसर होगा। ठीक है।